हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject chemistry and chapter 6, that is air around us. In this chapter we have already discussed some of the topics, that is composition of air and greenhouse effect. Now today we are going to study the water vapor. Water vapor क्या होता है, ठीक है। Here अगर हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें वाटर प्रेजेंट है और उसको हम कंटिन्यूअसली हीट करेंगे और उस कंटेनर को हम बीच से कवर कर देंगे, then what will happen after some time you will observe the water droplet. ये water droplet जो present है उसको हम बोलेंगे water vapor. So as it is written here, water is present in the air in the form of water vapor. जो water present है air में उसको हम क्या बोलेंगे, water vapor बोलेंगे. Now here written humidity. Now what is humidity? Let's see. The amount of water vapor in the air is called humidity. मतलब अगर किसी अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, इन दी एयर, उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी. नाउ द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर इज हाई इन समर एंड इन कोस्टल एरियाज. जब समर होगा तो क्या होगा, हमारी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, इट विल इंक्रीज ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर. नाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द स्वेटिंग प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. जो ह्यूमिडिटी है, जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग प्रोसेस होता है, उसको भी ये अफेक्ट करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डस्ट एंड स्मोक. वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट दिस वर्ड डस्ट. डस्ट क्या होता है, हम अपने घर में भी देखते होंगे, डस्टिंग वगैरह करते होंगे. स्मोक क्या होता है. नाउ दीस टू टर्म्स डस्ट एंड स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स. Now when we breathe in air through nose, the hair and the mucus present inside our nose prevent the dust particle to enter the nose. पहले हम dust को स्टडी करेंगे. जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो नोज में क्या प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है, वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं जो भी डस्ट है एयर के थ्रू वो हमारी बॉडी में ना जाए. इसलिए हम बोलते हैं हमें ब्रीथ किसके थ्रू करना चाहिए, नोज के थ्रू करना चाहिए इंस्टेड ऑफ माउथ. ओके. नाउ excess amount of dust in the air is not healthy and it affects our lungs and causes respiratory disease. अगर हम डस्ट वाली एयर को रेगुलरली ब्रीदिंग करेंगे then what will happen, हमारी जो लंग्स है वो इफेक्ट हो जाएगी और हमें डिजीज भी कॉज हो सकती है. We should not breathe through our mouth as the dust particle may enter in our mouth. Already we had discussed कि हमें माउथ के थ्रू ब्रीथ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज डस्ट पार्टिकल डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे हमारी बॉडी में. अब हम स्मोक देखेंगे. व्हाट इज स्मोक. Now smoke on the other hand is released by the vehicle. Already we have studied that these are produced by the vehicles, factories and burning of garbages. Chimneys in factories. This is because high chimney can take the smoke high in the air and thus reduce the risk of health problem. यहाँ पे हमने देखा होगा कहाँ पे, in the factories chimneys are there, ठीक है. वो क्या होती है, टॉल होती है. क्यों, ताकि जो हमारा ये स्मोक है वो बहुत हाई हो और वो डायरेक्ट जो है वो कहाँ हो, वो ऊपर की तरफ जो है रिलीज हो जाए, ठीक है. So here high chimneys can take smoke in the air and thus reduce the risk of health problem. अगर ये लो होगी तो क्या होगा कि डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आएगी और हेल्थ इशू हो सकते हैं, बट अगर ये टॉल होगी तो वो डायरेक्टली वो रिलीज हो जाएगी एयर में. ओके. Now students, we will switch to our next topic, that is variation in composition of air. अब हम इसका वेरिएशन देखेंगे किसका, एयर का. कहाँ पे, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, सिटीज में और डेजर्ट में. माउंटेन में कैसा होता है ये हम स्टडी करेंगे. एट हायर ऑल्टीट्यूड द एयर इज वेरी थिन, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज आल्सो लेस. हायर ऑल्टीट्यूड है तो क्या होगा, एयर जो होगी वो थिन होगी. यहाँ पे
कैरी ऑक्सीजन क्लाइंबर्स विद देम, इसीलिए जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि हमारी एयर जो है वो थिन है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन कैसा है वो कम है। Now forest. Forests are rich in vegetation because of the presence of large number of trees. Forest में जो है क्या प्रेजेंट होंगे, large number of trees होंगे, ठीक। The air in the forest is fresh and pure. तो जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी एयर कैसी होगी, फ्रेश होगी और प्योर होगी। There is also less smoke and suspended dust particles in the forest, so air is pure. यहाँ पे कैसा होगा, ट्रीज है, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा कैसा होगा, फ्रेश होगा और प्योर होगा, जिसकी वजह से स्मोक और डस्ट भी यहाँ पे कम होगा। Now let's say about cities. अब सिटीज में क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेस लॉस ऑफ स्मोक एंड डस्ट। सिटीज में हम वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट एंड स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, through vehicles and through other systems. Now the air contains high amount of CO2 and other harmful gases. अब हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें किस टाइप की गैस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 और हार्मफुल गैसेस भी होंगे। As there are few plants and more human population, और क्या होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और प्लांट्स जो है वो कम होंगे। The amount of CO2 is more, और यहाँ पे CO2 का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा, कहाँ पे, सिटीज में, ओके। The last one is desert. अब डेजर्ट में कैसी है प्रेजेंट होगी, डेजर्ट क्या होती है, हॉट होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर इज लो, यहाँ पे कैसी होगी, द अमाउंट ऑफ जो ह्यूमिडिटी की अमाउंट होगी वो एयर की वो लो होगी, क्योंकि हमारी डेजर्ट कैसी होती है, हॉट डेजर्ट होती है। द हीट इवैपोरेट द वाटर वेपर फ्रॉम द एयर, जो हीट है वो क्या करेगी, वाटर को इवैपोरेट कर देगी ड्यू टू हीट, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हमारी एयर जो होगी वो वहाँ पे लो होगी, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है। कहाँ पर ये सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में कैसे ये फंक्शन करती है। नाउ वी ऑल नो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अब यहाँ पे जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स है और हमारे एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं, दे लिव अंडर द वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ कैसे वो करेंगे, ऑक्सीजन उन्हें भी चाहिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, वाटर के साथ वो डिसॉल्व होता है, जिसके थ्रू हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं। Now aquatic animals such as fish, crab, prawn and octopus have special organs. जो कैसे ऑर्गन, कैसे एक्वेटिक एनिमल में कौन से ऑर्गेनिज्म, फिश हो गए, क्रैब हो गए, प्रॉन हो गया और ऑक्टोपस हो गया, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, कहाँ पे, वाटर में, जिनको हम बोलते हैं गिल्स। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, फिश, क्रैब, prawn, octopus, etc. Now they take in oxygen and give out CO2 with the help of gas. ये भी क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। Amphibians are animals that can live both on land and water. अब amphibians कैसे ब्रीथ करते हैं, amphibians कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सके, जैसे हमारा frog. They breathe through their lungs when on land and through their nose skin in water. जब वो लैंड पे रहता है कौन, फ्रॉग, तो कैसे वो ब्रीथ करता है, थ्रू लंग्स लाइक वी ऑल ह्यूमन डू, और जब वो वाटर में रहता है देन they breathe through their nose skin, okay. Now crocodile keep their body surface outside water so that they can breathe through their lungs. क्रोकोडाइल को हमने देखा होगा, उनका जो हाफ बॉडी सरफेस है वो वाटर के बाहर होता है, क्यों होता है,
ताकि वो बाहर ब्रीथ कर सके। किसके थ्रू? कौन से ऑर्गन के थ्रू? लंग्स के थ्रू। ऐसा किसमें होता है? क्रोकोडाइल। ओके, now students let's see how oxygen is helpful for plants। ठीक है, प्लांट्स जो है वो कैसे रेस्पायर करते हैं? थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा? लीफ में, लीफ के लोअर सरफेस में। ठीक है, अब जो स्टोमेटा के थ्रू कैसे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट अंडर साइड द लीव्स। ठीक है, ये लोअर सरफेस ऑफ द लीफ प्रेजेंट होते हैं। Aquatic plants that float in water are water। ऐसे aquatic plant जो वाटर में रहते हैं और जो फ्लोट करते हैं उनको हम बोलेंगे वाटर हाइड्रेट। ठीक है, now they have stomata on the upper side of the leaf। अब ये aquatic है तो इनका स्टोमेटा कहाँ होगा? अपर साइड ऑफ द लीव्स। ओके, they have stomata on the upper side of the leaf which help them to take oxygen from the air। ऊपर साइड क्यों होता है? क्योंकि ये एक्वेटिक है। ठीक है, वाटर में होंगे तो क्या हेल्प होएगा यहाँ पे? they have stomata on the upper side of the leaf which help them to take in oxygen from the air। जो भी एयर आउटसाइड में प्रेजेंट है उसके थ्रू ये ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करेंगे। Now plants such as Hydra and Vesselmeria are completely submerged in water। But कुछ ऐसे plants होते हैं जो क्या होते हैं? वाटर में सबमर्ज होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो वाटर में सबमर्ज होंगे, मींस बहुत ज्यादा ही वाटर में होंगे, अंडर ही वाटर होंगे। तो वो कैसे ब्रीथ करेंगे? दे डू नॉट हैव स्टोमेटा एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब उनके में स्टोमेटा नहीं होगा, ये कैसे ब्रीथ करेंगे? थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब हमने डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल पर लिए, एम्फीबियंस पर लिए, प्लांट्स पर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीजन इन सॉइल। Animals such as earthworm which live in the soil use the oxygen present in it। ठीक है, एनिमल कैसा एनिमल? अर्थवॉर्म कहाँ रहता है? सॉइल में। ठीक है, सॉइल में रहता है। यूज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। जो भी सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको यूज करता है। कौन यूज करता है? अर्थवॉर्म। नाउ ड्यूरिंग रेनी सीजन द एयर escapes from the soil as water filled with gaps। अब जो है रेनी सीजन में क्या होगा? जो हमारी जो सॉइल है इसके जो गैप्स होंगे वो किससे फिल हो जाएंगे? वाटर से। ड्यू टू रेन ड्रॉप के थ्रू इसमें जो भी गैप होगा वो वाटर से फिल हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस अर्थवॉर्म कम आउट टू द सॉइल टू ब्रीथ। तब क्या होता है? रेनी सीजन में अर्थवॉर्म बाहर आता है, इसलिए ब्रीथ करने के लिए। तो भी आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होते हैं तो अर्थवॉर्म जो है वो हमें सरफेस पे दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल है, सॉइल के जो पोर्स है वो किससे फिल हो जाते हैं? वाटर से, जो भी हमारी रेन ड्रॉप उस पे आती है। अब हम ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी रूट्स जो है वो रूट्स जनरली कहाँ होती है? बिलो दी सरफेस। ठीक है, ग्राउंड सरफेस होती है। बट कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, कुछ प्लांट्स के ऐसे रूट्स होते हैं जो बाहर हमें दिखाई देती हैं। क्यों ऐसा होता है? कौन से प्लांट्स है? दे आर मैंग्रोव्स आर द प्लांट दैट ग्रो इन द स्वैम्पी एरिया नियर द कोस्ट। ठीक है, वो स्वैम्पी एरिया में होते हैं। कौन? मैंग्रोव्स। जिनकी वजह से इनकी रूट्स क्या होती है? बाहर आती है एज देयर लो ऑक्सीजन इन द सॉइल। स्वैम्पी एरिया है, ठीक है, दलदल है, तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो लेस होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो क्या करती है? ऊपर, इनकी रूट्स जो है वो ऊपर आती है। ठीक, एज
there is no oxygen contained in the soil, the trees bend their roots called pneumatophores that come out of the surface of the soil to absorb oxygen. जिसकी वजह से इनके जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं to absorb the oxygen. Like you see on page number 78 here. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? pneumatophores. Okay. Now students, we will switch to our next topic, that is importance of air. अब air की क्या क्या importance है? Oxygen gas is vital for respiration, has essential for all living organisms. हमें पता है ऑक्सीजन जो हमारी गैस है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. CO2 is required for photosynthesis, hence essential for existence of life on earth. CO2 किसके लिए हेल्पफुल है? प्लांट्स के लिए. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए CO2 भी एक एक्यूरेट अमाउंट में एसेंशियल है अर्थ पे. नाइट्रोजन हेल्प प्लांट टू मेक प्रोटीन. नाइट्रोजन जो है हमारी गैस वो भी हेल्पफुल है एयर में. क्यों? क्योंकि इसके थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन. एयर हेल्प टू मूव विद विंडमिल. विंडमिल यूज द एनर्जी टू विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एयर हेल्प्स टू मूव. एयर जो होगी विंडमिल को हेल्प करेगी मूव करने में. हमारा विंडमिल ऐसे होता है, ठीक है. जब एयर हमारी ब्लो होगी तो ये मूव करेगा. ठीक है, हमारी एयर ब्लो होगा तो विंड हमारा मूव करेगा. तो विंडमिल क्या हेल्प करता है? विंडमिल जो है यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंडमिल जो है विंड की एनर्जी यूज करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी. विंडमिल क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. कैसे? विंड की एनर्जी को यूज करके. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 78 there are many windmills are there. It has been water cycle. Air carries the water. Vapor thus help the formation of cloud. एयर और क्या हेल्प करता है? वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है. कैसे? एयर जो होता है वो कैरी करता है किसको? वाटर को थ्रू द इवेपोरेशन थ्रू द वाटर वेपर एंड thus help in the formation of cloud. जिसके थ्रू क्या होता है? क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. Now the next one is it helps the bird, insect and bat to fly in the sky. अब एयर नहीं होगा तो जो हमारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और बैट्स हैं वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे. Now the oxygen present in the air support burning. जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो बर्निंग को सपोर्ट करती है. एज वी हैव स्टडीड कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करती है. Now compressed air is used to fill tires of regular football, bounce back, toys and splash pool. जो हमारी कंप्रेस्ड एयर होती है वो कहाँ कहाँ यूज होती है? व्हीकल्स में, फुटबॉल्स में, बाउंस बैक टॉयज में और स्प्लैश पूल में. नाइट्रोजन इज यूज्ड एज मैन्योर. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सप्रेसिंग फायर. इट हैज मेडिसिनल यूजेस टू. नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज होती है? मैन्योर की तरह. मैन्योर कहाँ यूज होता है? एग्रीकल्चर पर्पस में. इट ऑल्सो यूज फॉर सप्रेसिंग फायर. अगर फायर है तो उसको सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है. और इट हैज मेडिसिनल यूजेस टू. ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स, पैराशूट, एयरप्लेन्स, बल्ब. जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, बलून्स होते हैं, पैराशूट्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? अगर एयर नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेंगे. और क्या एयर हेल्प करता है? टू सेल बोट. ठीक है, जो हमारी बोट जो है सेल करती हैं उनको भी ये हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द ब्लोइंग ऑफ वेरियस विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूइड्स एंड नाइन माउथ ऑर्गन एंड ड्रम. जो हमारे माउथ ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भी ये हेल्प करता है. जैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? फ्लूइड, सेनाई, माउथ ऑर्गन एंड ड्रम. नाउ जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको ये हेल्प करता है. और क्या हेल्प करता है? इट हेल्प इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किसमें होता है? फ्लावर में होता है. पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन. अगर एयर नहीं होगा तो हमारा ये फ्लावर है इसमें कुछ पॉलन होगा, तो अगर एयर नहीं होगी तो थ्रू द एयर हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा. पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. ठीक है, और क्या होता है? फ्रॉम एंकर टू वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड सीड दिस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लांट टू डिफरेंट प्लांट. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पॉलिनेशन के थ्रू होता है?
pollen grain transfer होता है, ठीक है, from anther to one flower to another flower, और क्या होता है, seed dispersal होता है, जो हमारे seed है, ठीक है, उसका भी dispersal होता है, movement of seed from one plant to the different plant, to the different places। ये किसके थ्रू होगा, एयर के थ्रू, क्योंकि अगर एयर ब्लो नहीं होगी तो वो जो है हमारा सीड है या जो भी हमारा पॉलन ग्रेन है वो मूव नहीं करेगा। नियॉन आर्गन क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन आर फिल्ड इन बल्ब टू गिव आउट ब्राइट कलर। जो हमारा नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और ज़ीनॉन है, वो बल्ब्स में होते हैं। जो हमारे बल्ब्स यूज होती है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इसमें ये सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर ये गैसेस प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें ब्राइट कलर नहीं मिलेगा। मूविंग एयर मेक्स द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। अगर हमारी जो एयर ब्लो नहीं करेगी तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा, बहुत हॉट एटमॉस्फेयर हो जाएगा। मेनी आर्किटेक्ट डिजाइनिंग द वर्ल्ड आर मेड ऑफ स्केचमेंट। जो हमारे मूविंग एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मेक्स द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, और मेनी आर्किटेक्ट डिजाइनिंग इन द वर्ल्ड आर मेड ऑफ स्केचमेंट। जो भी हमारे बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं वो किसके थ्रू बने होते हैं, कैचमेंट के थ्रू बने होते हैं। अभी विंड कैचर क्या होता है, विंड कैचर हैज सीन इन ईरान wherein United Arab Emirates, that is UAE, Pakistan and Afghanistan, it is traditional Persian architect element which create natural ventilation in the building। ये ऐसी mountains है जिनमें natural ventilation होता है। It comes in various design like unidirectional, bidirectional and multidirectional। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन होगा, बाई अगर लग गया मीन्स टू डायरेक्शन होगा, मल्टी टर्म यूज हुआ है इट मीन्स बहुत सारे डायरेक्शन होंगे। दिस डिवाइस वाज यूज्ड इन एशियन इजिप्शियन आर्किटेक्चर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एयर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।